Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes, and today we are going to cover the lecture number 3 of our series Electricity, and in the last lecture we have concluded our discussion on the electrostatic induction. So what is induction? Induction is producing a charge on a neutral body when they are interacting with the चार्ज बॉडी. सही, सिंपल सी बात हमने ये पढ़ी थी. अब इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि यू कैन कंक्लूड दैट विद द एक वो जो रूलर है उसके साथ कर सकते हैं. सिमिलरली आपकी किताब में भी अगर डायग्राम आप देखें तो टू स्पेयर बॉडीज, वन इज द चार्ज एंड अदर इज नॉट चार्ज बॉडी, कम नियर टू ईच अदर. इफ दे आर इंटैक्ट विद ईच अदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे विल गोइंग टू बी वन बॉडी विच इज अनचार्ज और न्यूट्रल गोइंग टू बी अ चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी. Similarly, a negatively charged ebonite rod is now brought near to the sphere A or B, then you will get a charge experience on the neutral body. So in that way electrostatic induction will be defined. Alright, so let's study. सारी definition सामने आपकी आ रही हैं यहाँ पे, और ये एक animation है आपके पास, how the uncharged body is going to get the charge in their self. So let's see, this is a charged body and it got the positive charge. This is a neutral body before the jump. सही है, जंप से पहले की बात है. जंप सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बताई गई. इट इज़ अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ कम नियर टू द दैट स्पेसिफिक पॉजिटिव चार्ज. यू आर सीइंग दैट द नेगेटिव चार्ज आर accumulated on the surface of this neutral body. It means they are getting charge and charge particles are arranged. पॉजिटिव नीचे चले गए और ऊपर नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे पॉजिटिव आ जाएगा. सो इन दैट वे आर न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज व्हेन दे आर इंटैक्ट विद सम चार्ज बॉडी. और बड़ी पॉपुलर थी, बचपन से हम एग्जांपल खेलते आ रहे हैं. रूलर को सर पे रब किया और कागज़ को देखा तो कागज़, क्योंकि रूलर चार्ज पार्टिकल हो चुका होता है तो वो कागज़ भी जो है साथ में चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा होता है. ठीक है जनाब, तो ये वही एग्जांपल्स हैं जो चल रही थी. इंसुलेटेड अनचार्ज कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड सो फोर्थ. These are the things which we have discussed. So let's move ahead. And next topic is gold leaf electroscope. What is gold leaf? Gold leaf, of course, gold leaf ये सिगरेट वाला नहीं है भाई. है ना कि आप बोलेंगे जी सर is promoting the tobacco. I'm not promoting the tobacco. Gold leaf electroscope, it is a device that can use for detecting the charge. बिल्कुल सिंपल सी बात जो पहली लाइन में लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, यही इसकी मास्टर डेफिनेशन बनती है. आपके पास क्या बनती है डेफिनेशन कि इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग द चार्ज. किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? डिटेक्टिंग चार्ज. इसके बाद इसकी वर्किंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ a glass cases that contain two thin leaves of a gold which are capable to diverge, यानी कि फैलने और सुकड़ने, क्योंकि एक जैसे चार्ज हो गए तो ये फैलेगी, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, तस्वीर में दिखाया गया है. वो तस्वीर भी आपको नज़र आ जाएगी. ये देखिए, ये इसके गोल्ड लीफ पाँव हैं, पहिए जो लगे हुए गोल्ड लीफ वाले हैं इसके, ताकि ये डाइवर्ज हो सके जब चार्ज एक जैसे हो तो दे कैन रिपेल ईच अदर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है. उसके बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एक और चीज़, दे आर कनेक्टेड थ्रू द कंडक्टर ऑफ अ मेटल बॉल और द डिस्क आउटसाइड द केस. इधर या तो डिस्क लगाएं, एक एनिमेशन हमारे पास है उसमें डिस्क लगी हुई है, मेटल बॉल जो आपकी किताब में दी हुई है, इसको एक जो है कंडक्टर के साथ इसने यहाँ पे कंडक्ट कर दिया. ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है कि अगर ये चार्ज बॉडी नियर लेके जाए, कौन सी चार्ज बॉडी जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज अ चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके करीब लेके जाया जा रहा है. आप माउस की होवरनेस को ज़रा सा नोट करते जाइएगा. जब उसको करीब लिया जाए तो सेपरेशन ऑफ अ चार्ज इज इंड्यूस बिटवीन द बॉल एंड द गोल्ड लीफ. तो इसके दरमियान जो गोल्ड लीफ है नीचे पाँव की तरफ और वो जो बॉल है इसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस हो जाएंगे. टू लीव्स बिकम चार्ज एंड रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को ऊपर चार्ज हो जाएंगे. देखिए इस डायग्राम में देखिए ये दोनों चार्ज हो गए, क्योंकि यहाँ से प्लस चार्ज इधर मूव ऑन हुआ है और मूव ऑन होने की वजह से ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, एक दूसरे को धकेल रहे होंगे, एक दूसरे से दूर कर रहे होंगे. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है. इफ द बॉल इज चार्ज बाय टचिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट
the whole assembly of a ball and the leaves acquire the same charges। ठीक है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसको पूरी असेंबली कहते हैं पूरी कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ इस बॉल, इंसुलेटर और ये जो गोल्ड लीव्स लगे हुए हैं इनके साथ एक चीज़। अच्छा, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि सर ये क्यूब किस चीज़ से बना हुआ है, तो भाई ये ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? ग्लास के से, ये तो ग्लास से बना हुआ है और ये आपस में गो थ्रू हो रहा है। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channel, the NCPSS and the HSPSS online lecture, and the next one is Professor MM Manzoor official. ओके, तो सो ये फेनोमेना आपको समझ में आया है। इसमें दोनों केसेस के अंदर ये हमारे पास है कि ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चार्ज, ग्रेटर विल बी द डाइवर्जेंस बिटवीन द लीव लेग्स। जो नीचे लीव लेग्स नजर आ रही हैं उनके दरमियान डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर कैरिंग द सेम चार्ज एंड यू नो दैट द सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सो इन दैट वे दिस इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट द नेचर ऑफ अ चार्ज, डिटेक्ट द नेचर ऑफ अ चार्ज। ये आपको समझ में आ गई। इसकी एक छोटी सी एनिमेशन आपके लिए रखी हुई थी, वो भी देख लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बता क्या बात रहा है हमको और किस तरीके से गो थ्रू करना है हमने इसको। ठीक हो गई बात ये? जी जनाब, तो ये आ गई आपकी एनिमेशन। किधर है भाई एनिमेशन साहब? ये तो हमने पढ़ ली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, इफ यू रिमेंबर। ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास और इसका नेचर हमें बतानी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इन दैट वे दिस डिटेक्शन, गोल्ड लीव डिटेक्शन, ये गोल्ड की दो लेग्स बनी हुई, ये इंडक्टिव पैटर्न है और ये इसके ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह से ये डिटेक्ट करके बताएगा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉड, तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली इफ यू मूव अहेड, आगे चलते हैं, एक छोटी सी चीज़ और आपके लिए बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था इट मे बी ए स्फीयर और अ डिस्क। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिस्क लाइक प्लेट है। बस सिर्फ बताना ये मकसद था, बाकी तमाम का तमाम फेनोमेना सेम था हमारे पास, सेम की तरीके से चल रहा था। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इफ़ आई वांटेड टू मूव दिस सेल फोन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगले पॉइंट पे जाना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू अप्लाई द फोर्स ऑन द वन साइड ऑफ अ सेल फोन सो दैट इट कैन मूव फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी। सही है, समझ में आ रही है बात? ये ए से ये बी पे मूव करेगा। सो एग्जैक्टली द पोटेंशियल डिफरेंस इज द फोर्स और द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ अ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। Okay, so what we have discussed so far, it is a work done, देखिए work done है from by the help of which our unit charge or a positive charge is moving from one point to another point, and this is what we call the potential difference, or simply we call the electrostatic potential, or simply we can call it a voltage in the normal slang। ठीक है, आम जबान के अंदर हम इसको वोल्टेज भी कहते हैं। जी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस उसका ड्रॉप हो रहा होता है, जिसकी वजह से द मूवमेंट एंड चार्जेस विल बी स्लो और द फास्टर। ठीक है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा या कम लग रही होती है, इसकी वजह से चार्ज तेज़ी से मूव करता है, कम करता है, जिसकी वजह से हमारी अप्लाइंसेस जो कि एक स्टैंडर्ड वोल्टेज के ऊपर काम करती हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, तो इसकी एक फार्मूला या डेरिवेशन नज़र आ रही है। अगेन इसको समझने के लिए हमें बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द बोर्ड। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इट इज़ अ चेंज ऑफ वोल्टेज। लेट्स सपोज इफ अ यूनिट चार्ज इज एट द पॉइंट ए एंड वी वांटेड टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इसको हमें यहाँ मूव कराना है, नई पोजीशन इसकी यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं। तो what we need to do, we need to put some work done on this one। ठीक है, let's consider at the initial point the voltage at the A is VA and that of the B at the point B। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू BB माइनस VA। कन्वेंशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट विच वन इज प्लेसिंग द फर्स्ट वन, बट ऑब्वियस द कॉमन प्रैक्टिस इज दैट कि हम सबसे पहले सेकंड वाले को यानी बड़े वाले वैल्यू को पहले रख के छोटे से सब्ट्रैक्ट करते हैं टू अवॉइड द नेगेटिव साइन। लेकिन यहाँ पे इस वक्त दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू यूज द
definition of a potential difference, and according to this is the work done to move a charge from A to B, to move a charge, this unit charge from point A to B. सही है, यहाँ तक हमें बात समझ में आती है. So if this is a unique formula, this is the first or primary formula for the voltage, what the unit it may hold. Unit क्या होता है? वर्क डन का. अगर आपको याद हो तो वर्क डन का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कॉलम होता है. So in general we can write it joule per coulomb or joule coulomb inverse. Alright, so this is what the primary discussion about the potential difference. So if you substitute the value of a potential difference, work done I mean, तो work done किसके बराबर होता है? Force into displacement के बराबर होता है. So if you substitute the value of a F and D, this is just a ideas. मैं आपको ideas दे रहा हूँ कि आप इसके आगे क्या कर सकते हैं. तो the formula for the voltage becomes like this: delta V is equal to F dot D upon Q. सही है, ये हमारे पास हो गया. और F upon Q क्या होता था भाई हमारे पास? If you remember the last lecture, we know the intensity is equal to force per unit charge. So the force per unit charge is equal to the intensity. ये किताब में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है. तो we can rewrite this voltage like this: intensity or displacement of a charge within that electric field will give us a voltage. And especially we are taking the dot product of this one. What we mean by the dot product? Because two vectors multiplied together and we will get a answer as a scalar quantity, so we call it a dot product. Okay, let's enough talk. बहुत सारी बातें हो गई हमारे पास. ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है. इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है, इसका यूनिट क्या बनता है, यहाँ तक हमने रोका था. तो ये जो जूल पर कॉलम है वी कॉल इन जर्नल वोल्ट. क्या कहते हैं इसको? हम वोल्ट कहते हैं, और वोल्ट को हम V से जाहिर करते हैं. सो SI यूनिट ऑफ द वोल्टेज डेल्टा V या पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. और इन कॉमन स्लैंग वी आर यूजुअली यूज द वर्ड वोल्टेज. हम सब वोल्टेज ही बोलते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस तो हर आदमी को पता ही नहीं होता है, ठीक है. तो यहाँ तक आपकी डिस्कशन क्लियर हो गई. कुछ एक्सेसिव डिस्कशन भी ली मैंने, कुछ बोर्ड की डिस्कशन भी ली. सो लेट्स रैप अप द लेक्चर. आज का लेक्चर हम रैप अप करते हैं बाय डिफाइनिंग द वोल्ट. हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस वोल्ट? If the 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. क्या कहा? 1 जूल का वर्क डन लगा दिया हमने. 1 जूल का वर्क डन है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट यानी A से B तक के लिए. और ये चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कॉलम है. Then we will suggest that the voltage of a 1 volt is required to do this. ये जो है हमारे पास वोल्टेज क्या कहलाएगा? इस वक्त 1 वोल्ट कहलाएगा. That is all about from my side in the today's lecture. Inshallah in the coming lecture we will start a topic of a capacitor. Till then, take care of yourself. If you like our lecture, consider subscribing our both channels. And in the other channel, Professor MM Manzoor Official, what I am trying to do, I am trying to motivate and groom the persons and their personalities. So let's move on and rock the life, enjoy the life, bold learning. Allah Hafiz.